गंभीर के एक दो नहीं बल्कि 3 मास्टर स्ट्रोक को दिग्गजों ने था मूर्खतापूर्ण ठहराया, मगर उन्हीं 3 मास्टरों के दम पर गंभीर ने था बेसबॉल के लिए जाल बिछाया। हाँ यार, एजबेस्टन टेस्ट मुकाबला जब शुरू हुआ, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आई, मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ा, दिग्गज गंभीर को लताड़ते हुए नजर आते थे। ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि भाई ये गंभीर जीतने के इरादे से उतरे ही नहीं है, ये चाहते हैं डिफेंसिव क्रिकेट खेलना, ये भारतीय टीम को जिताना एजबेस्टन टेस्ट में चाहते ही नहीं है। वो 3 मास्टर स्ट्रोकों को लताड़ रहे थे, गंभीर की 3 रणनीतियों को बता रहे थे कि ये भयावह रणनीतियां हैं, भयावह चूक हुई है और एजबेस्टन में हर कीमत पर, हर सूरत पर भारतीय टीम हारेगी ही हारेगी। अगर मैं सबसे पहले और सबसे बड़ी रणनीति की बात करूं जिसको क्रिटिसाइज किया गया दिग्गजों द्वारा और सबसे ज्यादा वो लाइमलाइट में रहा, कुलदीप को न खिलाया जाना। हाँ, जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में नहीं थे। प्लेइंग 11 जब सामने आने वाली थी तो सबको ये अंदर से एहसास था कि बुमराह नहीं है तो विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में आएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 सामने आती, कुलदीप नहीं आते हैं, वाशिंगटन सुंदर की एंट्री हो जाती है तो सब हैरान थे, सब दंग थे, सब हतप्रभ थे। इसके कारण गंभीर को लताड़ा गया, गंभीर को क्रिटिसाइज किया गया, शुभमन गिल को डिफेंसिव कप्तान बताया गया और ये सब ने पहले ही दिन समझ लिया कि बिना कुलदीप यादव के हम एजबेस्टन टेस्ट मुकाबला हार चुके हैं क्योंकि हमारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। लेकिन गंभीर का यहां पर इरादा था ही नहीं विकेट लेने का, उनका इरादा तो बैटिंग डेप्थ बढ़ाने का था जो सुंदर से हो रहा था। उनको ये सिर्फ और सिर्फ चाहिए था कि ऊपर के बल्लेबाजों को कॉन्फिडेंस रहे कि भाई नीचे हमारे पास परिपक्व बल्लेबाज हैं जो कि जमकर डटकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो जो फॉल ऑफ विकेट हो रहा था, पत्तों की तरह हमारी टीम ढहती हुई नजर आ रही थी, भाई साहब उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए गंभीर ने अपना बैटिंग डेप्थ बढ़ाया था, रनों का अंबार लगाने के लिए बैटिंग डेप्थ बढ़ाया था, क्योंकि उनको पता था कि कुलदीप को खिलाकर मैं बहुत तीर नहीं मार लूंगा। इन इंग्लिश बल्लेबाजों के पास स्वीप और रिवर्स स्वीप है और उसका वो तोड़ निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुलदीप के खिलाफ तैयारी नहीं किए होंगे। तो उनकी रणनीति बैटिंग डेप्थ बढ़ाने का था, रनों का अंबार लगाने का था। अगर मैं बात करूं दूसरी बड़ी रणनीति की जो मुकाबले के दौरान क्रिटिसाइज की गई, वो ये थी कि 500 पर डिक्लेयर कर दो। यार मांग उठने लगा था 500 पार, जैसे ही भारतीय टीम का टोटल गया हुआ कि अब डिक्लेयर कर दो। उसमें भी गिल और जडेजा जब स्लो खेल रहे थे तो उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, यार क्यों स्लो खेल रहे हैं, क्यों रोककर खेल रहे हैं। अभी पंत ने तो ऋषभ पंती दिखाई, ये फिर डिफेंसिव अप्रोच खेल रहे हैं। क्या हम मुकाबले को ड्रा कराना चाहते हैं, हम जीतना ही नहीं चाहते हैं? यह हंसी हसारत वाली बात आ गई थी और 600 जब पार हुआ तो सब माथा पीट रहे थे, यार अब डिक्लेयर कर क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन गंभीर ने तो यहीं पर सबको परास्त किया। ये जो इनकी रणनीति रही, ये दिमागी बिसात उन्होंने बिछाया था, इसमें इंग्लिश टीम बुरी तरीके से फंसी। वो चाहते क्या थे कि ओवर्स कम हो, ओवर्स कम कराने के लिए सेशंस खेलना था, सेशंस खेलने के लिए ऋषभ पंती हो चुकी थी, बेसबॉल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, जिस वजह से आदेश मिला जडेजा और शुभमन गिल को कि डिफेंस करिए, रोक कर खेलिए, अधिक से अधिक समय व्यतीत करिए, ओवरों को काटिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बेसबॉल भाई साहब जब चेज करने आए तो वो उसके जहन में ये बात ही ना आए कि मुकाबला जीत सकते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इतना दे दो कि वो मुकाबला जीतने के लिए जा ही ना। और फिर क्या था, जब उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया, मुकाबला ड्रॉ कराने के इरादे से उनके बल्लेबाज उतरे, वहीं तो वो फंस गए, क्योंकि उनका कोई भी बल्लेबाज भाई साहब डिफेंस करना जानता ही नहीं है। वो रुक कर टिक कर खेल ही नहीं सकते। जब उनकी मानसिकता बदली, मानसिकता में बदलाव आया, उनके जहन में डाउट आया कि अब वो मुकाबला नहीं जीत सकते हैं, इतना रनों का अंबार है, ओवर्स कम है हमारे पास, चाहे जितना हम रन गति तेज कर लें भाई साहब जितना संभव है। तो फिर जो ही मानसिकता बदली, कंफर्ट जोन से बाहर आए, उनके बल्लेबाज धड़ाधड़ गिरते गए। कोई बल्लेबाज इतना काबिल उनके में है इच्छ नहीं जो ड्रा करा पाए। ये बात सबको पता है, जग जाहिर है, और बेसबॉल को कैसे परास्त किया जा सकता है एक्सपोज कर दिया है गंभीर ने कि अधिक से अधिक समय तक उनको फील्ड पर रखो। यही नहीं, जब वो चेज करने जा रहे हैं चौथे पारी में तो कम ओवर्स दो, रन गति ज्यादा रहे जिसके कारण रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा रहे, ताकि उनके बल्लेबाज डिफेंसिव अप्रोच अपनाएं और उस डिफेंसिव अप्रोच में आप उनका विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके बल्लेबाजों को उनके डिफेंस के ऊपर भरोसा हिच नहीं है। यहीं पर फंसे बेसबॉल और यहीं पर सब मात खाए जब गंभीर को 500 पर डिक्लेयर करने को कहा जा रहा था और 600 पे भारतीय टीम ने डिक्लेयर किया। सचिन ने इस बात को हाईलाइट किया कि आउट ऑफ गेम कर दिया।
गंभीर ने ये रणनीति अपनाई कि इनको गेम से ही बाहर निकालो, ये सोचे ही ना कि मुकाबले में है और जीत सकते हैं। और वो जो दुखती रग है भाई, उस पर पांव रखना बहुत मजा आता है जब टीम फड़फड़ाती है। अगर मैं बात करूं तीसरी मास्टर स्ट्रोक की, तो गिल को एंकरिंग की भूमिका थमाना। क्यों थमाया उसको पहले समझते हैं। यार पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी हमारा जो ही ऋषभ पंत जा रहे थे, ताश की पत्तों की तरह टीम बिखर जा रही थी। कभी 35 पे 6 गिर गया तो 42 पे 7 गिर गए। दोनों पारियों में हम मोमेंटम गंवाए थे और उसके कारण मुकाबला हारे थे। तो सोच क्या थी गंभीर की? उन्होंने सोचा कि यार ये मुकाबला, ये जो विकेट्स गिरे हैं लगातार, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण गिरे हैं कि हमारे पास कोई एंकर वाला खिलाड़ी नहीं था जो आगे आने वाले खिलाड़ियों को, लोअर मिडिल ऑर्डर में आने वाले बल्लेबाजों को विश्वास दे सके कि वो टिका हुआ है, वो डटा हुआ है। आप भी संयमित क्रिकेट खेलिए, आप भी डिफेंस पे अपने भरोसा दिखाइए, थोड़ा सा संयम बरतिए और बड़ी पारी खेलिए। और वो जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए उनको एक एंकरिंग वाला खिलाड़ी चाहिए था। शुभमन गिल को चुना तो सब बोले कि यार नेचुरल इंस्टिंक्ट शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग अप्रोच है, आप इनको ये डिफेंसिव अप्रोच में लाकर बेड़ा गर्क करने वाले हो। और ये शुभमन गिल जो पिछले मुकाबले में शतक मारे थे, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शुभमन गिल ने भाई साहब जिस तरीके से बल्लेबाजी की आपने देखा, खूंटा गाड़ दिया था, आउट होने का नाम नहीं ले रहा था और इंग्लिश गेंदबाजों के पास कोई ऐसा साधन नहीं मिल रहा था जिससे शुभमन गिल आउट हो पाए। वो तरीका ढूंढते गए लेकिन कोई तरीका उनको मिला नहीं। शुभमन गिल ने एंकरिंग की भूमिका थामी तो वो ताश की पत्तों की तरह एक बार भी इस पूरे मुकाबले में पहली पारी या दूसरी पारी में भारतीय टीम नहीं आउट हुई। जडेजा के साथ 200 रनों की साझेदारी हुई, 150 प्लस की साझेदारी सुंदर के साथ हुई। फिर अगले मुकाबले में 150 प्लस की, अगले पारी में 150 प्लस की साझेदारी जडेजा के साथ हुई, शुभमन गिल की साझेदारी हुई। तो ये जो एक एंकर वाला खिलाड़ी मिला उसके कारण भाई साहब वो फ्लो ऑफ विकेट था जो रेगुलर गिर रहे थे ऋषभ पंत के जाते ही वो रोका गया। इवन एक समय आया जब लगातार विकेट गिरे, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत रेगुलर अंतराल में गिरे तो लगा कि अब तू चल मैं आता हूं, कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन गंभीर ने तो रणनीति बना रखी थी। गंभीर ने एंकर वाली भूमिका शुभमन गिल को दे दी थी कि आपको लंबा खेलना है, लंबा टिकना है, और शुभमन गिल ने वो कार्य किया। भारतीय टीम मुकाबला जीती। तो आप समझ सकते हैं कि इन 3 बड़े मास्टर स्ट्रोकों से इंग्लैंड को फंसाया गया। इंग्लैंड गंभीर की जाल में फंसी है, साफ तौर पे देखा जा सकता है, साफ तौर पे समझा सकता है। मास्टर स्ट्रोक जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, मूर्खतापूर्ण बताया जा रहा था, वही तो बैजबॉल को फंसाते हुए नजर आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।